अस्सलामुअलैकुम। इस दुआ के साथ कि आप सब बखैरियत हों, अल्लाह की ख़ास रहमतें, बरकतें और अनायतें आप सब पर मेहरबान हों। मेरी दिली दुआएं और नेक तमन्नाएं आप सब सुनने वालों के साथ हैं। एक के बाद एक नई ही मुसीबत, नया ही इम्तिहान हम पाकिस्तानियों पर और हमारे मुल्क पर आ रहा है। अभी जो स्वात में सैलाब आया, जानलेवा, कितना ही ज़्यादा जानी नुकसान हुआ और साथ हमारे हुक्मरानों को मुल्क की बका के लिए काम करने में, सही मानों में काम करने की तौफीक अता फरमाए, ना कि कौमी असम्बली में टिकटॉक की फजीलतें जो हैं वो बयान करते रहें ये लोग। गर्मियों की छुट्टियों का भी अख्ताम हो गया है यहाँ ग्लासगो में और 14 अगस्त को बच्चे स्कूल गए। यहाँ पर स्कूल 14 अगस्त को खुल जाते हैं। स्कूल खुलने से एक दो दिन पहले ही एक तरह से स्टैंड बाय पर थे सब लोग। उस दिन तो ऐसे नींद ही नहीं आई कि पता नहीं आँख ही नहीं खुलेगी। कभी देखें तो 4 बज गए, कभी देखें तो 5 बज गए। पता नहीं किस महाज पर जाना था हमने। स्कॉटलैंड में या ग्लासगो का समर जो है बड़ा ही टिपिकल है और वो इस तरह से कि अप्रैल मई में अच्छा खासा समर जो है वो लग जाता है, जिसको कहना चाहिए सीज़न की तरह अच्छी खासी धूप लग जाती है। फिर जो एक्चुअल समर शुरू होता है ज़्यादातर बादल ही रहते हैं, बारिशें ही रहती हैं। ये पहला सीज़न है कि टका के जिसको कहते हैं ना समर लगा है यहाँ पर। और 21 तोपों की सलामी है इंग्लैंड वालों को कि हमेशा ही वहाँ पर इस तरह गर्मी रहती थी और हम विश करते थे कि हमारे यहाँ पर ऐसा मौसम हो। और ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है, यहाँ पर इतनी धूप पड़ी है। पूरी छुट्टियाँ जो है बहुत ज़्यादा गर्मी रही है। अभी स्कूल खुलते थे तो बस ये था कि चलें जी अब बस ऑटम स्टार्ट होने लगा है, लेकिन ये है कि गर्मी जो है वो पीछा नहीं छोड़ रही। अभी सिर्फ दुआ ही रह गई है प्राइमरी स्कूल में। मेरा बेटा जो है वो भी हाई स्कूल चला गया है। मुझे ऐसा लगता है कि इल्म हासिल करने के बाद औरत की जो सबसे बड़ी महारत है, औरत का जो सबसे बड़ा हुनर है वो उसकी सलीकामंदी है, उसकी घरदारी है या उसकी खानादारी है। औरत अगर कम पढ़ी लिखी हो या ना भी पढ़ी लिखी हो, लेकिन वो हुनरमंद है, सलीकामंद है, घरदारी खानादारी उसको आती है, तो उसकी तालीम की कमी नज़रअंदाज हो जाएगी। बाअखलाक औरत बड़ी ही महारत से अपनी तालीम की कमी को अपनी हुनरमंदी, सलीकामंदी, घरदारी और खानादारी से पूरा कर लेती है। वैसे तो औरत की सलीकामंदी उसके पूरे घर से ही झलकती है, उसके घर से पता चलता है कि वो कैसी सलीकामंद औरत है। लेकिन जो असल उसका पैमाना है वो है जी उसका बावर्ची खाना, कि वो किस तरह से खाना बनाती है, उसका बावर्ची खाना किस तरह से है, वो बर्तनों को किस तरह से रखती है। और ये बात तो आप सभी जानते हैं कि हमारे पाकिस्तानी मुआशरे में शादी के बाद हर औरत को उसके खाने से पहचाना जाता है। वो कितनी ही तालीम याफ्ता क्यों ना हो, वो कितनी ही प्यारी क्यों ना हो, कितनी ही खूबसूरत क्यों ना हो, लेकिन अगर उसका खाना सही नहीं है तो उसकी सारी महारत, सारा इल्म जो है वो दरे का दरा ही रह जाता है। जी हाँ, ये एक हकीकत है। खाना पकाना जो है ये हमेशा से ही एक हुनर है, लेकिन आज के दौर में ये एक इंडस्ट्री की सूरत इख्तियार करता चला जा रहा है। भले हम ख़वातीन अपना ख्याल नहीं रखती, भले हम अच्छे कपड़े नहीं पहनती या हम ख़ुद को नहीं संवारती, जिस दिन हम ठान लेंगे हमें एक दिन लगना है, हमने मैड में बन जाना है, लेकिन हुनर, सलीकामंदी और घरदारी और खानादारी जो है वो एक दिन में कभी नहीं आएगी। ख़ास तौर पर कुकिंग जो है इसको सीखने के लिए बहुत टाइम लगता है और शौक़ का होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे काम हम छोड़कर भी उससे गुजारा हो सकता है, लेकिन खाना पकाना छोड़कर इससे गुजारा हरगिज़ नामुमकिन है। और ये बात तो आप जानते ही होंगे कि मैं अपने इस चैनल पर हमेशा होम कुकिंग को प्रमोट करती हूँ, उस खाने को जो आपने ख़ुद बनाया हो, जो आप ख़ुद बना सकते हो, ताकि आपको अपने अंदर की एबिलिटी का पता चले और अपनी महारत को आप ख़ुद जान सकें। जैसा कि आज यहाँ पर मैं ज़ाफ़रानी नरगिसी कोफ्ते बना रही हूँ। ये मैंने वाइट स्पंज केक बनाया
है। इसकी रेसिपी मैं बारहा शेयर कर चुकी हूँ। इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी। इसको मैंने ट्रे बेक बनाया है। बेकरी या बेकिंग एक ऐसी खाने की कुजीन है कि ये बहुत ही नायाब समझी जाती थी। ये लगता था कभी आएगी ही नहीं, लेकिन जिन ख़वातीन को खाना पकाने का शौक़ होता है, बेकिंग सरे फहरिस्त होती है, उन्हें सबसे ज़्यादा बेकिंग करने का शौक़ होता है। और हमेशा से आप देखें हम केक ही बनाते चले आ रहे हैं, राउंड शेप के ना, जो केक टिन में बनते हैं। तो बआसानी आप ट्रे बेक बना सकते हैं। जितनी मेहनत उसमें करनी है उससे आधी मेहनत रह जाएगी और ट्रे बेक बन जाएगी। और यहाँ पर कोफ्तों का मसाला बना रही हूँ। आप जानते हैं मैं सारे ही खाने घर के मसालों से बनाती हूँ। ये मैंने पहले भी कई दफ़ा शेयर किए हुए हैं। इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी। और ये क्वांटिटी इसलिए ज़्यादा है कि इसमें मैंने बेसन थोड़ा ज़्यादा डाला है। आप ये भी जानते हैं कि जब हमें खाना बनाना होता है, जैसे कोफ्ते बनाने हैं, तो कोफ्ते की थोड़ी सी ग्रेवी तो हमें चाहिए ना। तो इसमें ये प्याज डाल दिया है, बजाय इसके कि इतना ही ज़्यादा और प्याज और इसकी ग्रेवी बनाने के लिए टमाटर डाल दिए जाएं ताकि ग्रेवी थिक हो जाए। मैं हमेशा से ही कहती हूँ, जब से मैंने ये चीज़ सीखी है, कि बेसन का इस्तेमाल करें। और टमाटर जो है मैं समझती हूँ कि कोफ्तों की रेसिपी का हिस्सा हरगिज़ नहीं है। आप डाल भी सकते हैं, लेकिन जो टेस्ट कोफ्तों का है उसमें टमाटर का कोई काम नहीं है। तो योगर्ट इसमें डाला जाता है। योगर्ट भी आप जानते हैं मैं घर पर ही बनाती हूँ। इसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। अभी देखें मैंने कोफ्ते बनाने हैं, तो जो ग्रेवी बनानी है उसको मैंने पकने के लिए रख दिया है, क्योंकि इसको थोड़ा टाइम लगना है। खैर इतना भी टाइम नहीं लगना, लेकिन कोफ्ते और जो ग्रेवी है ये 2 स्टेप हो जाते हैं ना। इतनी देर में केक जो है वो बेक हो गया है, तो उसको मैंने ओवन से निकाल के रख दिया। और ये भी मैं आपसे हमेशा ही कहती हूँ कि जब भी कोई भी केक बेक करें उसको इस तरह से ढक दें। केक तो मैंने बेक कर लिया, तो मैं बना क्या रही हूँ वो भी बता दूँ आपको। मैं मेसी स्ट्रॉबेरी ट्रे बेक बना रही हूँ। स्ट्रॉबेरीज की सॉस बनाने के लिए स्टोर बॉट फ्रोज़न स्ट्रॉबेरी हर जगह से मिल जाती हैं। वो मैंने पकने के लिए रखी हैं। चीनी डाल दी है, थोड़ा सा पानी इसमें डाला है, और थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर जो है वो पानी में मिक्स करके इसमें डाल देना है, ताकि इसकी थोड़ी थिक कंसिस्टेंसी की जो है ना वो सॉस तैयार हो। कोफ्तों की ग्रेवी जो है ये अमूमन मैं पहले ही बनाने के लिए रख देती हूँ, ताकि ये तो पककर तैयार होना। तो अंडे जो हैं वो मैंने उबलने के लिए रख दिए हैं। ये पहले भी उबाल कर रखे जा सकते थे। तो साथ में अभी मैं कोफ्तों की तैयारी कर लूँगी। खाना जो है वो हमेशा अपनी सहूलत के मुताबिक ही पकाना चाहिए। कोशिश हमेशा यही करें कि घर पर अपना खाना खुद बनाया करें, घर पर ही कुकिंग किया करें, ताकि खाना पकाना आए। और ख़ास तौर पर जिन घरों में बच्चियां हैं, तो ये चीज़ बहुत ज़रा ज़रूरी है कि जब बच्चियां माँ को देखती हैं ना कि वो किस तरह काम कर रही हैं, तो बच्ची में वो चीज़ अपने आप आ जानी है। माँ बाप के बच्चे होते हैं, माँ बाप ने पैदा किए होते हैं, तो माँ बाप से उनकी शक्लें मिल रही होती हैं। तो हुनर भी ऐसे ही होता है। जो आदतें माँ बाप में होगी बच्चों में वो अपने आप ही आ जाती हैं। तो हमें अपने बच्चों को सलीका बहुत ज़्यादा सिखाने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर हम सलीकामंद होंगी, माएँ खुद सलीकामंद होंगी, तो वो अपनी बच्चियों को वो सलीका अपने आप ट्रांसफ़र करती चली जाएंगी। अब मैंने कभी भी किसी से भी बाकायदा खाना पकाना नहीं सीखा है। पाकिस्तान में होते थे तो कभी ये ख्याल ही नहीं ज़हन में आता था कि कभी कोई चीज़ पका ली जाए, सिवाय इसके कि वाइट राइस बना लिए जाएं, या बड़ी ही अम्मी की डांट खा लिए तो आटा गूंद लिया, बस इससे ज़्यादा और कोई काम नहीं होता था। लेकिन चूँकि मेरी अम्मी करती थी तो वो चीज़ मुझ में भी है। तो आपने देखा मैंने स्ट्रॉबेरी सॉस जब अच्छे से पक गई है तो उसको इलेक्ट्रिक हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड किया है। थोड़े से स्ट्रॉबेरी के चंक्स उसमें रहने चाहिए। पिज़्ज़ा बनाना हो या नान बनाने हो, उसकी बड़ी ही बेसिक सी रेसिपी है। ये मैंने प्लेन फ्लावर लिया है, इसमें ईस्ट डाल दी है, थोड़ा सा नमक डाला है। ये तकरीबन 1 किलो तो होगा ही ना, तो उसमें सिर्फ 1 साशे मैंने डाला है जो 7 ग्राम का था। ईस्ट डाल दिए इसमें, और नीम गर्म पानी से इस आटे को गूंद लेना है। और खाना पकाते थोड़ी सी ब्रेक की है, तो मैंने चाय के साथ पकोड़े खा लिए हैं। अच्छा, पकोड़ों का भी मुझे रिसेंटली ये मैंने यहाँ सोशल मीडिया पर ही सुना या देखा कि गरम चाय के साथ पकोड़े नहीं खाने चाहिए, तो मेरा तो दिल ही टूट गया।
समोसे गरम हो, पकोड़े गरम हो, यकीन जाने मुझे चाय के साथ ही अच्छे लगते हैं। नरगिसी कोफ्तों पर वापस आते हैं। नरगिसी कोफ्ते चूँकि हम अंडों के ऊपर कीमे को लपेट कर बनाते हैं, तो मैं क्या रेकमेंड करती हूँ कि जो अंडे यूज़ कर रहे हैं वो स्मॉल साइज़ के होने चाहिए, क्योंकि जब हमने इसके ऊपर कीमे की तह चढ़ानी है तो वो थोड़े काफ़ी बड़े साइज़ के हो जाते हैं। तो उसके लिए अगर पहले से ही आप एग बड़े साइज़ के होंगे तो वो फिर टेनिस बॉल ही बन जाएंगे। तो उसके लिए बेटर है कि स्मॉल साइज़ के अंडे होने चाहिए। ग्रेवी जब अच्छे से बन गई कोफ्तों की तो मैंने चूल्हा बंद कर दिया था ताकि कोफ्ते बने। अब जब कोफ्ते बन गए हैं तो दोबारा से मैंने चूल्हा ऑन करके इसको थोड़ा सा पकाया, फिर पानी थोड़ा सा डालकर उसमें जब एक बॉयल आ गया तो इसमें मैंने कोफ्ते डाल देने हैं। आप चाहें तो कोफ्ते जो हैं वो आप फ्राई भी कर सकते हैं। मैं कबाब मसाला बनाने के लिए सिर्फ 1-2 मिनट ही फ्राई करती हूँ, वरना पकाने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही पक जाएंगे। बस ये है कि ये देखें अभी कोफ्ते इसमें डाले हैं, थोड़ा सा पानी इसमें डाला है, कीमा है, ज़ाहिर है इसमें इसका अपना भी नेचुरल वाटर है, इसमें हमने योगर्ट भी डाला है, प्याज भी डाला है, तो इसका भी थोड़ा सा वाटर जो है वो ग्रेवी में या शोरबे में आ जाएगा। अब इसको भूनना है, ठीक है। अब इसको मैंने मीडियम टू हाई फ्लेम पर पहले तो थोड़ी देर ढककर पकाना है और फिर इसको 8 से 10 या 12 से 15 मिनट भी लग सकते हैं कि ये जितना मसाला है जो कि पानी जैसा है इस कंसिस्टेंसी तक इसको पकाना है। तो कोफ्तों में कोई कच्चे कीमे की स्मेल हरगिज़ नहीं आएगी। फिर इसमें हस्बे ज़रूरत पानी डाल देना है। कोफ्तों में जो ग्रेवी है वो क्रीमी कंसिस्टेंसी की होती है, बहुत ज़्यादा लंबा शोरबा नहीं होता इसका। कोफ्ते हमारे पके ही हुए हैं, अब हल्की आंच पर हमने इसको पकाना है तकरीबन 15 से 20 मिनट, तो ग्रेवी भी तैयार हो जाएगी। अभी मैं इसका एक तरह से तड़का ही तैयार कर रही हूँ। हरी इलायचियाँ ली हैं, नटमेग मेस ली है और ये है ज़ाफ़रान, और इसमें 1 टेबलस्पून डाल देना है केवड़ा वाटर का, और ये एक तरह से इसका तड़का बन जाएगा। केवड़ा वाटर डालकर इसको थोड़ी देर रख देना है ताकि जो ज़ाफ़रान है उसका अच्छा सा कलर और फ्लेवर जो है वो पानी में आ जाना चाहिए। और ग्रेवी की कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, थोड़ा सा गरम मसाला इसमें डाल दिया है और कसूरी मेथी डालनी है। मेरा ऐसा मानना है कि हरी मिर्चों का और हरे धनिए का कोफ्ते में कोई काम नहीं है, आपकी मर्ज़ी है, आप डाल सकते हैं। जैसे फिरनी बनाते हैं ना तो उसमें जितने भी ड्राई फ्रूट या आमंड, पिकान, वॉलनट हम पाउडर फॉर्म में डालते हैं, सेम वही रूल यहाँ कोफ्तों पर भी अप्लाई होगा। अभी जो मैंने केवड़ा वाटर डालकर चीज़ें तैयार की थी वो चूल्हा बंद करके कोफ्ते में डालकर इसको मिक्स करके इसका लिड लगा देना है। ये डालकर इसको पकाने की गलती हरगिज़ नहीं करनी, वरना इसकी सारी खुशबू जो है वो ख़त्म हो जानी है। जैसे लेमन के बारे में आपने सुना ही होगा और आप जानते भी होंगे कि अगर उबलते हुए पानी में लेमन डाल दें तो लेमन की जो खटास है वो सारी ख़त्म हो जाती है। तो इसी तरह जो हरी इलायची है या सैफरन है या केवड़ा वाटर है, वैसे तो गर्म ही है उसमें डाली है, लेकिन वो उसका फ्लेवर और खुशबू रह जानी है। लेकिन अगर इसको पका लिया ना थोड़ी देर के लिए तो इस सारा फ्लेवर इसका जो है वो ख़त्म हो जाता है। ये थोड़े थोड़े से टिप होते हैं जो घर पर खाना पकाते वक्त हमें समझ में नहीं आते। और डबल क्रीम मैंने तैयार कर ली है, आइसिंग शुगर डाली है और उसको विप कर लिया है एक स्टिफ पीक तक। तो ये है जी स्पंज केक, वाइट स्पंज केक ऐसा होता है। आप इसके ऊपर बटर आइसिंग भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने जो है वो डबल क्रीम की आइसिंग बनाई है क्योंकि जो वेदर है वो डबल क्रीम वाला ही है। चॉकलेट आइसिंग वाला भी है, लेकिन ये है कि ये इसके साथ अच्छी लगेगी। अब देखिए केक पकड़ के लग रहा है जैसे आपने कोई कपड़ा या कोई टॉवल पकड़ा होता है कि ये इतना सॉफ्ट केक है। और इसको मिडल से कट किया, जो बॉटम लेयर है वो बिछाकर जो सॉस बनाई है स्ट्रॉबेरी की वो इसमें डाल देनी है। ये स्ट्रॉबेरीज के चंक्स हैं और जो पकिया केक है वो ऐसे ही आएगा, इसी वजह से ये स्ट्रॉबेरी मैसी केक है। लेकिन ये जो चंक्स हैं इसके अनइवन से ये सारे ख़त्म हो जाने हैं जब इसके ऊपर हमने फ्रेश क्रीम की लेयरिंग करनी है कुछ इस तरह से। जो ट्रे बेक होती है ये टाइम सेविंग होती है, आपको पाइपिंग करने की ज़रूरत नहीं है। इसको इसी तरह से आप डेकोरेट कर दें,
हालांकि पाइपिंग भी हो सकती है, लेकिन मैं हमेशा मुझे ये ना इसी तरह अच्छी लगती है। और इसके ऊपर थोड़े से आमंड और सबसे बेस्ट है हरे रंग का पिस्ता डालें, क्योंकि वाइट कलर की क्रीम है तो हरे रंग का कॉम्बिनेशन ऐसे लगेगा जैसे बर्फ़ी बनी हुई है। फ्रिज में जब ये मैंने केक बनाकर रखा, बच्चे आए तो उन्होंने कहा मामा ये बर्फ़ी बनाई हुई है। मैं कहा हाँ बर्फ़ी, खा के देखो कैसी बनी। तो ये ऐसे लगता है जैसे बर्फ़ी पड़ी होती है। जैसा आजकल का वेदर है उसके हिसाब से ये बहुत ही ज़बरदस्त केक बना है। नरगिसी कोफ्तों के इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी, और कोफ्तों की रेसिपी मेरे चैनल पर पहले भी है। जिस तरह मैंने पकाए हैं आपने इसको देख लिया होगा। सेम इसी तरीके से दिए हुए इंग्रेडिएंट्स के मुताबिक इस रेसिपी को बनाकर देखें और आप खुद ही अपनी तारीफ़ करने पर मजबूर हो जाएंगे। और यहाँ आकर ज़रूर बताइएगा कि आम कोफ्तों में और ये ज़ाफ़रानी कोफ्तों में क्या फ़र्क है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि खाना बनाना किसी महारत से कम नहीं है, और अपना खुद का खाना बनाना कि आपने उसको बनाया कैसे है, आपको खुद पता होना चाहिए कि मैंने इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स डाले हैं, मैंने इसमें मसाला कितना डाला है, मुझे पता है कि इसका जायका कैसा होना चाहिए। वो है आपकी असल तारीफ़। आपने चाहे 12 किस्म के खाने टेबल पर रखे हैं और वो पैकेट के खाने हैं, तो वो तारीफ़ सुन के आपको खुशी नहीं होगी। ये मैं चैलेंज से कहती हूँ। जब आप खुद बनाए हुए मसालों से खाना बनाएंगी, आपकी तारीफ़ होगी तो आपको दिल से खुशी होगी। पैकेट के मसाले से खाना बनाना बहुत ही आसान है। अगर तो आपको खाना बनाना आता है, कभी कभार आप पैकेट के मसाले से बना लेते हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारी यंग बच्चियां हैं, जब वो खाना पकाना सीखती हैं, अगर वो डायरेक्ट ही पैकेट के मसाले पर स्टार्ट हो गई हैं तो वो ऐसे ही है जैसे नया ड्राइवर फ़ौरन से ही मोटरवे पर गाड़ी चढ़ा ले तो उसका क्या नतीजा होता है, अब आपको समझ आ जाएगी। तो पहले खाना पकाना सीख लें, उसके बाद जो है वो शॉर्टकट वे जो हैं वो इख्तियार करते रहें, ताकि आपको पता चले कि आपको खाना बनाना आता है। पहले खाना बनाया, फिर खाया, और अब बारी है किचन की सफाई करने की। सारे बर्तन मैंने धोए, तो अभी जो कुकर है मैं उसको भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी। आज मैंने कुकर जो है वो वॉशिंग अप लिक्विड से ही साफ़ कर दिया। यकीन जाने कुकर इतना चमक गया, क्योंकि बर्तन इससे इतने अच्छे से साफ़ हो जाते हैं तो कुकर क्यों नहीं साफ़ हो सकता। बस ये है कि जो इसका फोम इतना ज़्यादा बन जाता है ना, उसको साफ़ करने में अच्छी खासी ज़रा मेहनत लग जाती है। गर्मी का तो ये हाल हो गया है कि किचन में थोड़ा सा काम कर लें, इस तरह सफाई कर लें तो गर्मी लगनी शुरू हो जाती है। सारा दिन किचन का डोर जो है वो खुला रहता है। पहली दफ़ा ही ऐसा हुआ है कि जी चाह रहा है कि फटाफट से सर्दियाँ आ जाएँ। ऐसा ड्रीम सा लग रहा है कि यहाँ पर स्नो भी पड़ेगी, इतनी गर्मी यहाँ पर पड़ चुकी हुई है। यहाँ तक व्लॉग देखने के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया, और कोई भी बात आपको इसमें से अच्छी लगी है तो थम्स अप बटन ज़रूर प्रेस करें, और ऐसे ही प्रैक्टिकल और डिसिप्लिन व्लॉग के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।